पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक सच्चे परमेश्वर की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। हमारे महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप में से प्रत्येक के साथ और हम सब पर बहुतायत से होती रहे। बच्चों, आज हम बाल दिवस मना रहे हैं, जिसे हम बाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। आप सभी रविवार की सुबह अपने स्थानीय कलीसिया में इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यह आपके साथ बातचीत करने और यह व्यक्त करने का एक उत्तम अवसर है कि हम अपने बच्चों को कितना महत्व देते हैं और आप पवित्र कलीसिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ विचार बांटना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि यह आप बच्चों को अपनी जिंदगी में आगे देखने में सहायता करेगा, ताकि आप इस दुनिया में अपना जीवन और अधिक सार्थक बना सकें। पवित्र बाइबल में भजन संहिता 127 पद 3 हमें बताता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए एक वरदान है। इसलिए कृपया आप यह समझें कि हम सब आपके माता पिता, आपके पिता और पवित्र कलीसिया में आपके माता पिता जैसे आपके बिशप, आप सबको परमेश्वर द्वारा दिए गए सबसे अनमोल उपहारों में से एक मानते और देखते हैं। और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं तो यह केवल आपकी खुशामंद के लिए नहीं, बल्कि यह बिल्कुल सच्ची बात है। भले ही हम हर बार व्यक्तिगत रूप से आपसे मिल नहीं पाते, फिर भी आप पवित्र कलीसिया के बच्चों के रूप में हमारे हृदयों, हमारे विचारों में, और हम आपसे प्रेम करते हैं। और यही वह कारण है जिसके तहत मैंने सोचा कि आपके आत्मिक पिता होने के नाते हमारी पवित्र कलीसिया बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के मेट्रोपॉलिटन के रूप में मुझे आपसे कुछ बातें करनी चाहिए, ताकि आप अपने बारे में अनमोल और मूल्यवान महसूस कर सकें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को शुरुआत से ही जान लें कि हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं और मेरे शरीर पर यह सामान्य वस्त्र भी है, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं हूं। जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं तो मैं उनके पास एक बच्चे के रूप में जाता हूं, न कि मेट्रोपॉलिटन के रूप में, न किसी पद या उपाधि के भाव के साथ, कुछ भी नहीं। और वैसे ही आप भी हैं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। और फिर हम में कुछ बड़े लोग हैं जो माता पिता हैं, आपके अपने माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और वे आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर उस समाज में जहां आप रहते हैं, जहां आप स्कूल जाते हैं और जहां आप ट्यूशन या कलीसिया के लिए जाते हैं, वहां एक बड़ा समुदाय है जो आपके आत्मिक माता पिता हैं, जिन्होंने आपके बपतिस्मा के समय परमेश्वर और पवित्र कलीसिया के सामने वेदी पर प्रतिज्ञा की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे, ताकि आपको परमेश्वर को समझने और पवित्र परमेश्वर के भय और ज्ञान में चलने में
मदद मिल सके। और फिर हमारे जैसे लोग जो बिशप हैं तथा आपके स्थानीय कलीसिया के याजक, ये सब मसीह में आपके आध्यात्मिक पिता हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस उद्देश्य से नियुक्त किया है कि वे आपकी सहायता करें, आपका मार्गदर्शन करें और आप समर्पित भाव से अपना जीवन उनके प्रति प्रतिज्ञा के साथ रखें, ताकि हम सब मिलकर बढ़ें कि अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम संतान बन सके। और मैं चाहता हूं कि आप यह बात भी जान लें कि परमेश्वर जिन्हें हम अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, वही आपके पिता हैं। या यूं कहूं कि वे आपके स्वर्गीय पिता हैं। वे ऐसे पिता हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। और पवित्र बाइबल कहता है कि वे आपको और हम सबको नाम लेकर जानते हैं। मेरा नाम थियोफिलस है और जब मेरा जन्म हुआ था तब मुझे शमूएल नाम दिया गया था। परमेश्वर इसे जानता है और आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी, मोहन, सुनील या बाबू, परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है। और फिर पवित्र शास्त्र में यह भी कहा गया है कि वह आपके नाम को अपनी हथेली पर गोद कर लिखा है। और फिर यह भी कहा गया है कि आप उसके लिए बहुत कीमती हैं। तो कृपया समझें कि इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमारे पास बीमारियां होती हैं, हमारे मित्र होते हैं जो समस्याएं पैदा करते हैं, और कभी कभी हम भी अपने मित्रों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की छोटी छोटी परेशानियां और कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते। आपको यह जानना चाहिए कि परमेश्वर आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं। वह हमेशा यही चाहते हैं कि आप उसकी ओर दौड़कर आएं, उससे प्रेम करें, उसका भय मानें और उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। और फिर आप उसके पवित्र बाइबल से प्रेम करें। पवित्र बाइबल को हर दिन पढ़ें। उसमें से जितने पद आप याद कर सकते हैं उन्हें याद करें और अपने मन में संजो कर रखें और हर दिन उससे प्रार्थना करें। उसे वह सब बताएं जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं, आप बस सरलता से अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं और जो भी आपके मन और हृदय से आता है उनसे कह दें। वह कभी नहीं कहेंगे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, वह कभी नहीं कहेंगे अपने वाक्यों को ठीक से बनाकर बोलो, नहीं, वह बस आपको सुनेंगे, आपको गले लगाएंगे और वह आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने की चाह में सदैव उत्सुक रहते हैं। बस एक ही बात है, कभी कभी उत्तर मिलने में विलंब हो सकता है और कभी कभी उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। यह अच्छी बात है क्योंकि एक अच्छे पिता जैसे आपके अपने घर में आपके माता पिता आपको हर चीज तुरंत नहीं दे देते जिसकी आप मांग करते हैं, और वे हमेशा उसी समय नहीं देते जब आप उसे चाहते हैं।
आपके माता पिता जानते हैं कि आपको कब देना है और आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इसलिए बिल्कुल इसी प्रकार बल्कि इससे भी कहीं अधिक हमारे स्वर्गीय पिता और माता की तरह परमेश्वर आपके लिए सबसे अच्छा जानते हैं। इसलिए परमेश्वर से बात करना कभी बंद ना करें, कभी भी उससे प्रार्थना करना बंद ना करें, कभी भी पवित्र बाइबल को पढ़ना बंद ना करें, कभी भी उससे प्रेम करना बंद ना करें और कभी भी थोड़ी सी परेशानियों, विलंब या समस्याओं के कारण उस पर संदेह ना करें। मैं अपने घर में एक छोटे बच्चे के रूप में बड़ा हुआ। मेरा घर एक बहुत छोटी झोपड़ी थी। हम 7 भाई बहन एक साथ बड़े हो रहे थे और मैं उनमें से छठा हूँ। वो बहुत भरी भरी सी जगह थी, लगभग बिना स्थान वाली व्यवस्था, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन का आनंद लिया। हम भाई बहन एक साथ रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में लड़ते थे, साथ में काम करते थे और मेरे माता पिता हमें चर्च ले जाते थे। हमें बाइबल की एक प्रति दी और हमारे प्रत्येक का नाम बाइबल में लिख दिया। उन्होंने कहा कि जब भी आप जाएं, कहीं भी जाएं, इसे चर्च में ले जाना और हर शाम हम परिवार के रूप में एक साथ इकट्ठा होते थे। हम गाने गाते थे, बाइबल में पाठ करते थे, हम बच्चे प्रार्थना करते थे। अंत में या तो मेरे पिता या मेरी माता, ज्यादातर मेरे पिता प्रार्थना करते और आशीष वचन देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रविवार की सुबह दिव्य आराधना विधि में करते हैं। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि कलीसिया में जाना और घर पर प्रार्थना करना दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपके माता पिता काम या किसी जिम्मेदारी के कारण प्रार्थना में देर से आते हैं, तो विश्वास योग्य है आप प्रार्थना शुरू कर दें, गीत की किताब, लिटर्जी और बाइबल लेकर बैठ जाएं और पारिवारिक प्रार्थना शुरू कर दें और फिर कलीसिया जाएं, अपने कलीसिया से प्रेम करें। कभी भी रविवार की दिव्य आराधना विधि ना छोड़ें और कभी भी संडे स्कूल ना छोड़ें, कभी भी आध्यात्मिक सभा न छोड़ें। छोटे बच्चों के रूप में मैं कभी कभी हमें इस तरह की चीजें करना पसंद नहीं होता और 2 घंटे तक किसी जगह बैठना कठिन लगता था, लेकिन मैं आज केवल अपने माता पिता के कारण आपसे इस तरह बात कर पा रहा हूं। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता था कि वे मुझसे क्या कहने या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा मानी। मैंने वैसा ही किया जो उन्होंने कहा। यह कभी कभी कठिन था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह सब मेरे लिए आशीष का कारण बन गया और यही वे मजबूत आधार थे जो मेरे जीवन के लिए बनाए गए और आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। इसलिए मेरे बच्चों, आपके आध्यात्मिक पिता होने के नाते मैंने सोचा कि मैं आपको यह बताऊं, बहुत ही साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि कृपया अपने अवकाश शिविर में भाग लें। आप कहानी लिखने में सक्रिय रहें, अच्छी कहानियां जिनमें बहुत सारे नैतिक आदर्श मूल्य हों, कहानियां पवित्र शास्त्र से हों और ऐसी कहानियां भी हों जो युवाओं के जीवन से हों। छोटे लोग जिन्होंने
बाद में अपने जीवन में बड़े परिणाम पाए हैं। जब पवित्र कलीसिया के मार्गदर्शन में आप अपने स्थानीय समुदाय और स्थानीय कलीसिया में एक साथ बैठकर इन चीजों को नियमित और व्यवस्थित रूप से करेंगे, इन सब से आपको बहुत आशा और शिक्षा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ये छोटी छोटी बातें, गतिविधियां जो आप करते हैं, आपके लिए बहुत ही मूलभूत अनुभव बन जाएंगे और ये आपको बड़े और महान बनने में आपकी मदद करेंगे। जब आप युवा या वयस्क और या मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति बनेंगे। मैं आपको यह भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने याजक, अपने बिशपों की आज्ञा माने और अपने माता पिता का सम्मान करें और कृपया उनके लिए हर दिन प्रार्थना करें। वे आपसे प्रेम करते हैं, वे आपके खिलाफ नहीं, वे आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए भले ही कभी कभी आपको लगे कि वे थोड़े गुस्से में हैं या उन्होंने वैसा बात नहीं की जैसा आप चाहते थे, फिर भी उनके लिए प्रार्थना करना बंद न करें, उनसे प्रेम करना न छोड़ें, उनका सम्मान करना न छोड़ें और भी अधिक करें, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है अपने माता पिता की आज्ञा माने और उनका सम्मान करें ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। और फिर यह भी कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और जो इसका अभ्यास करते हैं उन्हें अच्छी समझदारी मिलती है। यह सिर्फ सामान्य समझदारी नहीं है, अच्छी समझदारी, पूरी पवित्र और शुद्ध समझदारी। मेरे छोटे बच्चों, मैं और भी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे, आप पवित्र कलीसिया के हैं, आपका भविष्य महान है, आप जीवन में सफल होंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे और चाहे आपकी पृष्ठभूमि, रंग कुछ भी हो, आप बस परमेश्वर की ओर देखें, उस पर विश्वास करें और अपना विश्वास और भरोसा उसमें मजबूत करें और आप कभी असफल नहीं होंगे। आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, आप अपनी कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, आप उन सभी सद्गुणों और चरित्र में पहले होंगे जो आपके स्कूल या कक्षा के शिक्षक ने आपको दिए हैं। और जब आप बड़े होकर कॉलेज या अन्य कार्यस्थलों में जाएंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। जीवन में इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इन चीजों को करते रहें और परमेश्वर आपको बड़ा और महान बनाएंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना हर दिन आपके लिए रहेगी। न केवल मेरी, हमारे सभी प्रिय बिशप जो आपके आध्यात्मिक पिता हैं और आपके सभी याजक, वे सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका भविष्य निश्चित, सुरक्षित और दृढ़ होगा। अब मैं आप, मेरे छोटे बच्चों, आपके माता पिता, भाई बहनों और आपकी सभी आकांक्षाओं के लिए आशीष और शांति की कामना करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आमीन। कृपया मेरे लिए भी हर दिन प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्य और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। उससे भी अधिक उन बहुत सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें जो सड़कों पर हैं, जिनके पास रहने के लिए आश्रय नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिन्हें दिन का अच्छा भोजन नहीं मिलता और जो स्कूल
नहीं जा पाते, उनके लिए भी प्रार्थना करें। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर और भी अधिक आशीष देंगे और आपको तथा आपके आसपास के वातावरण और भी अधिक उज्ज्वल और महिमामय बनाएंगे। आमीन।